हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और उसकी कोशिश में लगे हुए होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत लेटेस्ट चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, शॉर्टकट टू हेल्थ इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। शॉर्टकट 21वीं सदी में जब से मनुष्य ने कदम रखा है, वो हर चीज़ को करने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगा है। चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, बच्चों की परवरिश हो, अपनी सेहत का ध्यान रखना हो या अपने माँ बाप की सेहत का ध्यान रखना हो, हर चीज़ में शॉर्टकट। और उसकी ये आदत शॉर्टकट लेने की उसके लिए बहुत घातक साबित होती है। और आज के हेल्थ केयर मार्केट में जिस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो इंसान की इसी आदत को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। शॉर्टकट आपको उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही ऐसी रहती है कि आपको ये दिखाया जाएगा कि आपके पास टाइम नहीं है और आपको इतने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा करने की ज़रूरत है, आप ये लीजिए, हमारा प्रोडक्ट लीजिए, कम टाइम में आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देगा। पर क्या ये शॉर्टकट सेफ़ हैं, हेल्दी हैं? इनकी सच्चाई क्या है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, और उसी से रिलेटेड हेल्थ के क्या क्या इश्यूज़ इन प्रोडक्ट्स की वजह से हो रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये प्रोडक्ट्स दिखने में जो जितने खूबसूरत, आसान शॉर्टकट लगते हैं, ये कितने घातक हो सकते हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। हमें ये मालूम है कि हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वर्कआउट की ज़रूरत होती है। वर्कआउट कई प्रकार के होते हैं, कार्डियो होता है, हैवी वेट लिफ्टिंग होती है, पर इनका सही बैलेंस बनाना, इनके साथ साथ अपनी डाइट का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या हम ये बना पाते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। आप चाहे बड़े शहर में हो, चाहे छोटे शहर में हो, इंसान की आदत है कि वो गूगल कर लेता है, चीज़ें पढ़ लेता है, पर समझ नहीं पाता। आपको अगर मान लीजिए वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे ना कि हाँ चलो, मैं आसपास, अपने घर के आसपास जो भी जिम है उसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। जिम में जाके आप जिम इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं कि मुझे भैया वेट लॉस करना है, जल्द से जल्द वेट लॉस करना है। क्यों? क्योंकि आप टाइम ओरिएंटेड वर्कआउट करना चाहते हैं। या तो आप अपनी शादी के लिए वर्कआउट करना चाहते हैं कि मैं शादी में फिट दिखूँ, या अपने किसी परिवार के क्लोज के रिलेशन के शादी बारात या किसी भी फंक्शन के लिए आप अपने आप को फिट दिखना चाहते हैं ताकि कपड़े मुझ पर अच्छे लगें। आपका मोटो कभी भी अपनी हेल्थ को लेके होता ही नहीं है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो। आपका मोटो सिर्फ ये है कि लोगों के सामने मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आ जाए, मैं फिट दिखूँ, मेरे ऊपर जो बेहतरीन कपड़े हैं वो अच्छे लगें। अब जब आपका मोटो ही अलग है, मोटो ही गलत है एक तरीके से बोला जाए, तो फिर उस कंडीशन में आप कैसे मैनेज करेंगे? क्या समझेंगे आप? उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे सो कॉल्ड जिम इंस्ट्रक्टर, जिनको अभी भी आधी अधूरी नॉलेज है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे डोले शोले बना लेते हैं, पर्सनालिटी बना लेते हैं, ताकि लोगों को लगे कि नहीं यार, जब इस बंदे की बॉडी है तो मेरी भी ऐसी ही बॉडी तो हो ही सकती है। तो वही भैया, वो उसको आप आइडल बनाने की कोशिश कर, भैया बताओ आप, मैं कैसे अटेंड करूँ आपकी बॉडी, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे वर्कआउट करूं, कितने रिपीटेशन करूं, क्या करूं, ये सब चीज़ें आप उनको आइडल बना लेते हैं, जिनको खुद को नॉलेज कम रहती है। नतीजा ये होता है कि वो आपको फिर ये शॉर्टकट्स की तरफ ढकेलते हैं कि ये काम करो। वो खुद अपना वर्कआउट लेवल कभी नहीं बताएंगे, ये इट्स अ फैक्ट। आपको आपका जिम इंस्ट्रक्टर, अगर आप उसकी सुडौल बॉडी को देखकर आकर्षित हैं, इम्प्रेस हैं और उसको आप आइडलाइज़ करना चाहते हैं अपने वर्कआउट के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं, वो आपको अपना वर्कआउट कभी नहीं बताएगा, वो आपको शॉर्टकट्स की तरफ ढकेलेगा। शॉर्टकट्स कैसे? आप प्रोटीन पाउडर लीजिए, एनर्जी ड्रिंक्स लीजिए, इन सब चीज़ों से आप शुगर सब्स्टिट्यूट लीजिए, कैलोरी
आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कैलोरी काउंट करिए। देखिए, भारतीय जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति में जो खाना है वो मुख्यतः 3 मेजर मील्स को इन्वॉल्व करता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। और हमारे खाने का सबसे अहम हिस्सा है, अगर मैं 60% इंडिया की बात करूं, साउथ इंडिया को छोड़ दूं, तो वहाँ पे रोटी, चपाती जो होती है वो मेजर मील में आती है। आदमी आज भी, आप किसी भी घर में चले जाएं, कितना ही हेल्थ कॉन्शियस घर क्यों ना हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, अपर क्लास का हो, चाहे किसी भी क्लास का हो, आप रोटी जो है उन घरों में बनती ही बनती है। और बाकायदा आपसे को जब परोसा जाता है तो आपकी दादी, नानी या मम्मी आपके 1 या 2 रोटी खाने को खाना समझती ही नहीं है। वो ये समझती है कि जब तक बच्चे ने 5 से 6 रोटी नहीं खाई है, 3 से 4 रोटी नहीं खाई, तब तक उसका पेट भरेगा ही नहीं। और रोटी बनती किससे है? गेहूँ से। यानी एक तरीके का सीरियल है ये, और सीरियल से आपको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें फिर अपने को उसके साथ साथ सिर्फ रोटी तो खाते नहीं हैं आप लोग, दाल भी खाते हैं, सब्ज़ी भी खाते हैं, और इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, सलाद भी होती है। तो ये जो सिस्टम चला आ रहा है खाने का, ये एक्चुअली बिल्कुल सही है इंडियन क्लाइमेट को देखते हुए। और इस परिवेश में आदमी जी रहा है, सालों से जी रहा है, ऐसा नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस लोग, ये सप्लीमेंट्स तो अभी आए हैं 4-5 साल में। उससे पहले तो, आज उससे पहले भी लोग हेल्दी होते थे, पहलवान होते थे, मजबूत होते थे। पर उस टाइम जो चीज़ें होती थी वो अभी नहीं हो रही हैं। क्या नहीं हो रही हैं? आप ये देखिए, इतना हेल्थ कॉन्शियस होने के बाद भी आदमी की हेल्थ जो है वो डिटोरिएट हो रही है, क्योंकि उसका वर्किंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल बहुत बेकार हो चुका है। हमारे 90-90, 100-100 साल जीने वाले दादा दादी बहुत मजबूत रहे जब जब उनका स्वर्गवास हुआ। पर आज के यंगस्टर्स को देख लीजिए, अगर कोई यंगस्टर 40 साल की उम्र में भी स्वर्गवास कर ले तो उसका शरीर फुसफुसा रहता है। क्यों? क्योंकि वो असली खान पान को, असली तौर तरीक़ों को समझ ही नहीं पाया जीवन के। इसी वजह से ये सारी परेशानियाँ रहती हैं। अब हमको यही चीज़ ध्यान रखते हुए बात करनी है कि शॉर्टकट कितना घातक हो रहा है हमारे जीवन में। सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमें शॉर्टकट, हम क्या क्या शॉर्टकट ले रहे हैं। तो मेजर लाइफ में, अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप अपनी बॉडी पर ध्यान रख रहे हैं, चाहे आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, चाहे कार्डियो कर रहे हो, चाहे जिमिंग कर रहे हो, चाहे वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप मुख्यतः 3 तरीके के सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं। इस शब्द को ध्यान रखिए, सप्लीमेंट्स की बात बोल रहा हूँ मैं। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा चीज़ें। जिस तरीके से कॉपी में आंसर, एग्ज़ाम में आपको कॉपी मिलती थी आंसर शीट, उस आंसर शीट के भर जाने पर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता था, जिसमें सप्लीमेंट्री में आप एक्स्ट्रा चीज़ें या एक्स्ट्रा कॉपी लेते थे। उसी तरीके से डाइट में भी सप्लीमेंट्स होते हैं। यानी मतलब ये मुख्यतः आपकी मुख्य डाइट नहीं है, ये आपके सप्लीमेंट्स हैं। मुख्य डाइट तो वही है जो आपको लेना है। पर आज की तारीख में जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो मुख्य डाइट को ताक पे रख देते हैं और सप्लीमेंट्स को मुख्य डाइट बना लेते हैं, और इसी वजह से हेल्थ की सारी इश्यूज़ उनको होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन पाउडर। बहुत बिकता है प्रोटीन पाउडर, अनेक टाइप्स का मिलता है मार्केट में। वे प्रोटीन इस सबसे कॉमन प्रोटीन है, पाउडर है जो मिल रहा है। उसको अलग अलग ब्रांड्स बना रहे हैं, बड़े बड़े डब्बे हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की डोले शोलों वाली फ़ोटो के साथ ये वे प्रोटीन आपके सामने मार्केटिंग कराया जाता है। आपको ये दिखाया जाता है सपना कि अगर आपको इतना बड़ा डोला या ऐसा लंबा बड़ा चौड़ा चेस्ट चाहिए, इतने फिट चाहिए, तो आपको ये वे प्रोटीन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है एनर्जी ड्रिंक्स। आज के दौर में एनर्जी ड्रिंक्स बहुत अवेलेबल हैं। आपको थोड़ी सी भी कमज़ोरी लग रही है, थकान लग रही है, आप एनर्जी ड्रिंक्स पीजिए, आपको तुरंत तरोताज़ा हो जाएंगे आप। तो एनर्जी ड्रिंक्स का मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी ड्रिंक का फंक्शन ये होता है कि जब आपकी बॉडी डाउन फील कर रही हो, यानी उसमें एनर्जी की कमी आ रही हो, ठीक है, लथार्जी फील आप कर रहे हो, उस कंडीशन में आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। उससे आपको थोड़ी देर के लिए
बॉडी में ताकत आ जाएगी, वो भी उतनी देर के लिए ताकि जब तक आप अपना मेन एनर्जी सोर्स नहीं ले लेते बस। लेकिन यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक को एज अ मेन लिक्विड डाइट लिया जा रहा है, जो कि बहुत घातक है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक चाहे जो भी हो उनमें होता कैफ़ीन है। कैफ़ीन एक बहुत मेंटल स्टिमुलेंट टाइप का होता है, दिमाग के अंदर आपके स्टिमुलेंट कर देता है। चाय में, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। पुराने ज़माने में जब नींद आती थी लोग कहते थे चाय पी लो, तो चाय पीने से ऐसा क्या होता था, उसको कैफ़ीन मिलता था, कैफ़ीन उनके माइंड को अलर्ट कर देता था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कैफ़ीन जो ड्रिंक्स आती हैं, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, रेड बुल आती है, चार्ज आती है, ये नया आया है। तो इस तरीके से ये कैफ़ीन कोड होती हैं, आपको कैफ़ीन देंगे। आप कुछ वर्कआउट कर रहे हो, एनर्जी फील लो होने लगी, एनर्जी फील लो होने लगी, आपने एनर्जी ड्रिंक ले लिया, दोबारा वर्कआउट करने लग गए। पर आपने एनर्जी लो फील क्यों करी? आपने फील इसलिए लो करी क्योंकि सच में आपकी बॉडी थक गई थी एंड उसको रेस्ट की ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, आपने एनर्जी ड्रिंक लेकर उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स में डाला। आपने अभी इस साल 2021-2022 में ऐसी बहुत अनेक वायरल वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको ये बताया गया है कि आदमी अचानक एक अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है और सडन डेथ हो जाती है, और सबका रीज़न एक ही है, हार्ट फेल। तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये हार्ट फेल हो रहा? और ऐसा नहीं है कि वो जो आदमी ख़त्म हुए हैं इस कंडीशन में, इन सब सारी वायरल वीडियोस में, वो काफ़ी मोटे हों या फिर वो बहुत सेडेंटरी लाइफ जी रहे हों। वो तो काफ़ी एक्टिव बता रहे हैं, यानी हर आदमी जिम गोइंग है। दो सेलिब्रिटीज़ को तो हम जानते ही हैं जिन्होंने वर्कआउट के दौरान अपनी जान को गंवा दी। राजू श्रीवास्तव जी को सब जानते हैं। फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट में एक सेलिब्रिटी थे 40 इयर्स के, वो जिम करते करते ही ख़त्म हो गए। नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, पर इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। तो सबके पीछे डॉक्टरों ने जब अच्छी तरीके से जांचें करी तो उनको समझ में आया कि ये सब कैफ़ीन ले रहे थे और वर्कआउट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके हार्ट पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड आ गया और इनको अटैक आ गया। तीसरी चीज़ होती है शुगर सब्स्टिट्यूट। शुगर सब्स्टिट्यूट मतलब आपको कैलोरीज़ का जो एक तरीके से मीटर लगा दिया जाता है ना जिम में आपसे, कि आपको कैलोरीज़ का ध्यान रखना, नहीं कैलोरीज़ इतनी बर्न होनी चाहिए, इतनी कैलोरीज़ आपको लेनी चाहिए, ये करना चाहिए। बेसिक फिजियोलॉजिकल साइंस वेट लॉस का ठीक है, कैलोरी बेस्ड है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर तराजू लेके बैठे रहें। और तराजू लेके बैठना भी है तो बैठ जाइए, लेकिन सही तरीके से कैलोरीज लीजिए। देखिए, शुगर जो है, सीधी सी बात है, वो हमारे लिए एक एनर्जी देती है। आदमी शुगर इनटेक लेता है, मीठी चीज़ें भारतीयों को बहुत पसंद होती हैं। हर खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने की आदत होती है। कहीं गए तो मीठा खाएंगे, किसी के यहाँ बैठे तो मीठा खाएंगे, कुछ नहीं होता चाय पी रहे हैं, चाय भी मीठी ही चाय पीते हैं। अब इन सब चीज़ों में आपकी हेल्थ पे शुगर इनटेक आपका बढ़ता है। शुगर की वजह से जब वो शुगर आपके पेट में टूटती है ग्लूकोज में, तो वो ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बढ़ाती है। हाँ ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा शुगर लेने से आपको अनेक बीमारियां हो सकती हैं, पर अपनी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, ये सब चीज़ें आपके शुगर को मेटाबॉलिज्म करने में, उसको सही तरीके से खपाने में काम करती हैं। हाँ, आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो आप डेफिनेटली उनको ओवरलोड करेंगे, फिर उसके बाद डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ जैसी डिसीज़ है, हाइपरटेंशन जैसी डिसीज़, ये सब हो सकती हैं। लेकिन किसी तरीके से शुगर को पूरी तरीके से बंद कर देना, भाई जीभ तो टेस्ट के लिए दी है ना भगवान ने, टंग, लेकिन अब जब उसको टेस्ट ही नहीं मिलेगा तो आप खाएंगे कैसे? तो उसकी जगह इन्होंने नया लाया है शुगर सब्स्टिट्यूट, शुगर फ्री। और आजकल तो हर्बल के नाम पर पता नहीं दुनिया जमाने की क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। ये स्वीटनर्स जो रहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहते हैं एक्चुअली, इनकी आप 1 या 2 बूंद या 1 टैबलेट डाल देते हैं, जिसके इक्विवेलेंट टेस्ट आ जाता है आपके 1 चम्मच शुगर के। लेकिन होता क्या है कि जब आप इसको लेते हैं तो आपके शरीर में जो ग्लूकोज जाना चाहिए था वो ग्लूकोज नहीं जाता। मान लीजिए आपने टोटल शुगर सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर लिया,
आप ग्लूकोज या शुगर ले ही नहीं रहे, तो शरीर में शुगर की मात्रा आपकी जो है, आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो भी टूटते हैं तो वो शुगर निकालते हैं, प्रोटीन खाते हैं वो भी टूटते हैं, फैट्स खाते हैं वो भी टूटते हैं, तो फाइनल रिजल्ट कहीं ना कहीं शुगर निकलती ही निकलती। पर इन सब चीज़ों को होने में लगता है टाइम, और कई बार बॉडी को पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, जो टोटल का टोटल शुगर पे काम करता है, ग्लूकोज पे काम करता है। यानी उसको 5 सेकंड का भी डिले अगर ग्लूकोज का हुआ तो ये आपको वो सिनकोप में ले सकता। सिनकोप मतलब आपको बेहोशी आ सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो सकता है, आपका जो ब्रेन है वो टोटल उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो ग्लूकोज पे वर्क करते हैं। आपको शुगर सब्स्टिट्यूट लेना है बेशक लीजिए, लेकिन अपने शुगर इनटेक को बंद नहीं करिएगा। ये नहीं कि आपने शुगर इनटेक बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। शुगर इनटेक लीजिए, कैलकुलेटेड वे में लीजिए, शुगर सब्स्टिट्यूट का भी आप इस्तेमाल करिए, लेकिन कैलकुलेट मैनर में कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि तराजू लेके अगर आपको जीवन जीना है तो बेशक जिए, लेकिन खतरे में डालकर बिल्कुल भी नहीं। मॉनिटर्स हैं आजकल ग्लूकोज लेवल सब जगह मिल जाते हैं। ग्लूकोमीटर सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जिनको डायबिटीज़ है। आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपके पास भी ग्लूकोमीटर होना चाहिए। मॉर्निंग में वर्कआउट करने के बाद आपको ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहिए अपना, कि भाई मेरा ग्लूकोज लेवल वर्कआउट करने के बाद क्या चल रहा है। मेन चीज़ वर्कआउट का यही है कि जो आपके अंदर एक्सेस शुगर जमा हो रही है उसको वो तोड़ के यूटिलाइज करके ख़त्म कर दे। आपने अगर इस चीज़ को समझ लिया कि आपका जो वर्कआउट है वो एक्चुअली में आपकी स्टोर्ड शुगर को तोड़ना है। जो फैट है वो फैट क्या है, जो लीवर होता है वो आपके शरीर में पाए गए फैट्स को, कोलेस्ट्रॉल को, सबको कन्वर्ट करता है फैट में और फिर उसको स्टोर करता है। आप फैट डायरेक्ट तो खा नहीं रहे कि घी का डब्बा पी रहे हो क्या? नहीं, घी का डब्बा नहीं पी रहे हैं, फिर भी आपके शरीर में फैट कहाँ से आ रहा है? फैट आ रहा है आपके खाने से। आपका खाना जो शुगर में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है शरीर में लीवर के द्वारा, वो जब ज़रूरत उसकी पूरी हो जाती है और वो ज़रूरत से ज़्यादा आपके खून में रहता है तो लीवर कहता है भैया इसको खून में मत रहने दो, इसको हम स्टोर कर लेते, ज़रूरत के टाइम पे हमें काम करेगा। लेकिन वो ज़रूरत कौन समझेगा? लीवर। आप ज़रूरत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अब अगर आप बैठे रहेंगे कुर्सी पे तो आप लीवर को, शरीर को ज़रूरत नहीं दे रहे ग्लूकोज की, तो शरीर के लिए आप बैठे हुए सिर्फ सांस चल रही, खून आपका चल रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, बस। लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही। तो फिर जब तक फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, मस्कुलर एक्टिविटी नहीं होगी, शुगर का इनटेक जो है, शुगर का यूटिलाइजेशन, कंजप्शन नहीं होगा। कंजप्शन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में शुगर जमा होगी फैट के रूप में, ठीक है ना। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो है गमीज़। बहुत ही ट्रेंडिंग आइटम चल रहा है आज की तारीख में। हम बात करेंगे गमीज़ के बारे में, पर गमीज़ एक वास्ट टॉपिक है जिसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो फाइनली इस वीडियो को मैं कंक्लूड इस रूप में करना चाहता हूँ कि प्लीज़ किसी भी तरीके की आइटम को, ख़ास तौर से हेल्थ प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को समझिए, उसकी ज़रूरत है नहीं है, और उसके बाद फिर उसको यूज़ करिए, क्योंकि वो हार्मफुल होता है। इस तरीके से शॉर्टकट्स लेना हार्मफुल होता है। थैंक यू।